नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। अपनी खेतिहर जमीन के संबंध में एक चर्चित और गंभीर आरोपों से घिरे तहसीलदार और एक एसडीओ की शिकायत करने और न्याय की गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से तंग आकर एक कृषक ने मंगलवार को कलेक्टर एसपी से सपरिवार इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। कृषक ने ऐसे कई तथ्य भी अधिकारियों को दिए, आवेदन में संलग्न किए हैं, जो दर्शा रहे हैं कि कृषक के साथ जमीन हड़पने की मंशा से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। कूट रचित तरीके से दस्तावेज निकाले गए, उनमें काट छाट की गई और ऐसे नक्शे भी संलग्न किए गए जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। बड़वानी जिले के खुरमपुरा के पास एबी रोड पर बुधवार सुबह बस पलटने से 7 लोग घायल हो गए। बस में करीब 45 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस अजमेर से पुणे जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चित्रकूट पुलिस ने सती अनुसुईया जंगल में मुठभेड़ के बाद आतंक का पर्याय बन चुके कमलेश पटेल उर्फ मर्द को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 30,000 रुपए का इनाम था। कमलेश पटेल पर हत्या, लूट सहित 3 से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 10 दिनों में उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। नया गांव पुलिस और एडी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में इसको गिरफ्तारी का अंजाम दिया गया। नीमच कलेक्ट्रेट का बाबू 1.25 करोड़ से अधिक की संपत्ति का आसामी निकला है। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने मंदसौर व नीमच में एक साथ कार्रवाई की, जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त एसपी दिलीप कुमार सोनी के निर्देशन में 2 टीमों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाबू नरेंद्र कुमार गंगवाल के ऑफिसर कॉलोनी नीमच और C44 जनता कॉलोनी मंदसौर आवास पर छापा मारा। संगीत सम्राट तानसेन की याद में आयोजित तानसेन संगीत समारोह बुधवार से ग्वालियर में शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के इस 5 दिवसीय समारोह में हजीरा स्थित तानसेन समाधि पर पहले दिन शाम 7 बजे विख्यात मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर को वर्ष 2013-14 के लिए तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 24 दिसंबर की शाम प्रख्यात गायक अजय चक्रवर्ती को वर्ष 2014-15 का तानसेन अलंकरण प्रदान किया जाएगा। बुधवार की शाम अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। समारोह का पारंपरिक शुभारंभ सुबह 10 बजे हरी कथा और मिलाद शरीफ के साथ होगा। पश्चिम मध्य रेल की पहली सुविधा स्पेशल ट्रेन भोपाल से पुणे के बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड ने सुविधा स्पेशल चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ट्रेन को फिलहाल ट्रायल के तौर पर 2-3 ट्रिप चलाया जाएगा। पर्याप्त यात्री मिले तो इसे नियमित तौर पर सप्ताह में या 1 से 2 दिन चलाया जाएगा। पहला ट्रिप 30 दिसंबर या फिर जनवरी में होगा। महाकुंभ सिंहस्थ का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्कृति विभाग ने रामघाट पर सोमवार से 3 दिवसीय सिंहस्थ अनुगूंज उत्सव शुरू किया। पहली शाम 200 पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार, शंख घोष व शिप्रा पूजन कर उत्सव का शुभारंभ किया। भोपाल के उमाकांत रमाकांत गुंदेचा बंधुओं ने शिव वंदना कर धर्म और संस्कृति की सतरंगी छटा बिखेरी। मंगलवार शाम अहमदाबाद की प्रख्यात सितार वादक डॉक्टर मंजू मेहता प्रस्तुति देंगी। बुधवार को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अपने 2 शिष्यों के साथ बांसुरी वादन करेंगे। इंदौर शहर में लगे होर्डिंग 31 मार्च 2016 तक ही रह पाएंगे। इसके बाद शहर को पूरी तरह होर्डिंग मुक्त किया जाएगा। यदि होर्डिंग लगेंगे भी तो सिर्फ परमिशन से, वो भी नई गाइडलाइन और नए स्वरूप में। ये निर्णय नगर निगम की मेयर एंड काउंसिल की बैठक में लिया गया। महापौर मालिनी गौड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में होर्डिंग रेट की नई नीति पर चर्चा होना थी। MIC सदस्य चंदू शिंदे ने सबसे पहले होर्डिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल में एक भी होर्डिंग वैध नहीं किया गया। और बुलेटिन के अंत में बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। राजधानी भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश में सर्द हवाएं अपने तीखे तेवर दिखा रही हैं। पूरे प्रदेश में शीतलहर का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कपकपाने वाली सर्दी के साथ साथ बुधवार को राजधानी में कोहरा भी छाया रहा। सुबह 9 बजे तक हल्की धुंध रही। न्यूनतम तापमान मामूली गिरावट के साथ 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी हवाओं के कारण ठंड तेज हो गई है। ये उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी का असर है। आने वाले 2 से 3 दिन ठंड के तेवर ऐसे ही रहने वाले हैं। फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।